माँ, तुम माँ नहीं मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो तुम। माँ, सिर्फ माँ ही नहीं मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो तुम। वो तेरी लोरी की धुन, वो तेरी प्यार भरी बातें, वो तेरी लोरी की धुन, वो तेरी प्यार भरी बातें, वो मेरा रूठने पे तेरा प्यार से मनाना, वो मेरे रूठने पे तेरा प्यार से मनाना। Mother's Day to all mothers in this world. Happy Mother's Day, mummy. And I miss you so much at this time. आई थिंक मैं सोच रही थी कि सबका सोचना होता है कि जब मदर्स डे होता है तो उनकी माँ उनके पास रहे। तो ऐसा तो सबके साथ नहीं हो सकता है। वही सेम कंडीशन मेरे साथ है कि मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मेरे दिल में वो हमेशा रहती है। मैं मदर्स डे के सेलिब्रेशन पे कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मैं दुनिया की सारी माओं को मदर्स डे विश कर रही हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। आपके बिना, एक माँ के बिना ये मतलब आई थिंक ये अर्थ ही पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है उनके प्यार के बिना, उनके बिना। सो उनका रिस्पेक्ट करो, उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। तो गाइज मैं एक पोएम लिखी थी, छोटा सा पोएम मदर्स डे के पे। मैं कोई कवि ववि नहीं हूँ, बस मेरे दिल में जो आया मैं वही लिखी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। माँ, तुम माँ नहीं मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो तुम। माँ, सिर्फ माँ ही नहीं मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो तुम। वो तेरी लोरी की धुन, वो तेरी प्यार भरी बातें, वो तेरी लोरी की धुन, वो तेरी प्यार भरी बातें, वो मेरा रूठने पे तेरा प्यार से मनाना, वो मेरे रूठने पे तेरा प्यार से मनाना, मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाना, मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाना, मेरी दुनिया मेरी कायनात हो तुम, मेरी दुनिया मेरी कायनात हो तुम। माँ, सिर्फ माँ ही नहीं मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो तुम। वो मेरा मुश्किल वक्त पे मेरा हौसला बढ़ाना, वो मेरी मुश्किल वक्त पे मेरा हौसला बढ़ाना, मेरे गिरने पे मुझे प्यार से उठाना, मेरे गिरने पे मुझे प्यार से उठाना, मेरे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना, मेरे आगे बढ़ने का मेरा रास्ता दिखाना, और कहना तू डर मत, तू आगे बढ़, मैं खड़ी हूँ तेरे पीछे तेरी परछाई बनकर, मैं खड़ी हूँ तेरे पीछे तेरी परछाई बनकर। माँ, सिर्फ माँ ही नहीं तू मेरी मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो तुम। माँ, अगर तू ना होती तो मेरी दुनिया अधूरी होती। माँ, अगर तू ना होती तो मेरी दुनिया अधूरी होती। किसकी आंचल के पीछे मैं छिपती, किसके आंचल के पीछे मैं छिपती, कौन बचाता मुझे पापा के डांट से, कौन बचाता मुझे पापा के डांट से, कौन मेरे दर्द पे प्यार से मलहम लगाता, कौन मेरे दर्द पे प्यार से मलहम लगाता, कौन मेरे हौसलों को उड़ान देता, कौन मेरे हौसलों को उड़ान देता। माँ, सिर्फ माँ ही नहीं मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो तुम। मैं सोच भी नहीं सकती अपनी दुनिया तेरे बिना, मैं सोच भी नहीं सकती अपनी दुनिया तेरे बिना। अधूरा है मेरा हर सपना, अधूरा है मेरा हर सपना तेरे बिना। वो हमारी चाय की चुस्की, वो हमारी चाय की चुस्की पे घंटों गप्पे लड़ाना, वो हमारी चाय की चुस्की पे घंटों गप्पे लड़ाना, वो हमारा एक दूसरे से रूठ जाना फिर बाद में प्यार से मनाना, वो हमारा एक दूसरे से रूठ जाना फिर बाद में प्यार से मनाना। माँ, तू मेरे लिए दुनिया में सबसे अनमोल है, माँ तू मेरे लिए दुनिया में सबसे खास है। माँ, सिर्फ तू माँ ही नहीं मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। सो गाइज ये था छोटा सा कविता, या फिर कविता क्या बोलूँ। सो गाइज ये था मतलब जो मैंने कुछ लाइंस लिखी थी मदर्स डे पे, अपनी माँ को डेडिकेट किया था। मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी क्योंकि मैं उनके पास हूँ नहीं, तो मैं उन्हें कैसे सरप्राइज दूँ। ज़रूरी नहीं है कि सरप्राइज देने के लिए एक दूसरे के पास ही रहा जाए, ये कोई कुछ भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एक दूसरे को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो उनके पास ही रहे। उनसे दूर रह के भी हम बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि हम उन्हें स्पेशल फील करवा सकते हैं। जैसे अभी अगर आप अपनी माँ को स्पेशल फील करवाना चाहते हो, अगर आप उनके पास नहीं हो तो उन्हें वॉइस मैसेज मतलब कॉल करके तो आप विश कर ही सकते हो, लेकिन अदरवाइज अगर अपनी वॉइस में आप उन्हें कुछ शेयर करोगे तो उन्हें दिल में मतलब एक सरप्राइज सा फील होगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। सो कैसा लगा आपको पोएम मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ मम्मी, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं ये जो 2 लाइन्स थे आपको डेडिकेट किया था, मतलब मैं कुछ भी करूँ आपके लिए तो वो ज़रूर से ज़रूर कम होगा, वो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना प्यार हमें हमारी माँ से मिलता है हम
मतलब हम रिटर्न में 1% भी उनका नहीं करते हैं। अगर मतलब रिटर्न प्यार में हम 1% भी नहीं करते हैं, सीरियसली। अभी होता क्या है कि अभी हमारे सिचुएशन भी इतना क्रिटिकल है कि मैं शायद घर भी जा सकती थी, लेकिन अभी यहाँ बसेस वगैरह बंद है, तो मैं ऐसे ही यहीं पे हूँ, तो कुछ हो नहीं सकता है। मैं बस क्या करूँ, मैं सब कुछ भी नहीं। क्या होता है ना कि माँ और बच्चों में एक ऐसा बॉन्डिंग होता है जिसको समझ पाना मतलब इजी नहीं होता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इनका रिलेशन ना मतलब कि मैथ के कैलकुलस से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है समझने में। लेकिन अगर एक माँ की नज़रों से देखा जाए तो ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा होता है कि माँ और बच्चों का रिलेशन बहुत मतलब कि क्या बोलूँ मैं, सारे रिश्तों के परे होता है। कि कहते हैं ना कि जब भगवान धरती पे नहीं आ सकते हैं तो उन्होंने माँ बना दिया, उन्होंने माँ बनाया। कि माँ एक जननी होती है, वो एक एक जान को जन्म देती है, एक नए जान को, एक नया जनरेशन लाती है, तो फिर उनका रिस्पेक्ट करना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। एंड करना भी चाहिए कि जितना कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में हमारी मदर का होता है, शायद ही उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी और का होता होगा। पिता तो फादर, हाँ बेसिकली फादर का भी होता है। फादर हमें मतलब कि वैसा इमोशनली बॉन्डिंग बहुत कम ही पापा से हो पाता है, लेकिन जैसा मम्मी से होता है। पापा पापा क्या होता है कि पापा हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना हमारी मम्मी करती है हमसे, लेकिन बस पापा में क्या होता है कि पिता दिखा नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, वो चीज़ शो नहीं हो पाती है। तो वो इसलिए वो इमोशनल बॉन्डिंग जो होता है वो मदर से लोगों का ज़्यादा होता है, माँ से ज़्यादा होता है। तो हो जाता है। मैं ये नहीं बोलती कि मदर से ही ज़्यादा होता है, पिता से भी होता है समटाइम, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि माँ से ही होता है। क्योंकि एक माँ जो होती है ना, एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है। अगर आप मान के चलो, मेरी तो है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी मम्मी, क्योंकि मैं अपनी मन की सारी बातें अपनी माँ से शेयर करती हूँ। जो भी ऐसा कोई भी बात नहीं है जो मेरी मम्मी को ना पता हो मेरे बारे में, A to Z, पढ़ाई से लेके फ्रेंडशिप लेके फलाना ढिकाना सब कुछ मेरी मम्मी को पता है। एंड मैं शेयर भी करना चाहती हूँ अपनी मम्मी से। ऐसा क्या होता है पता है, जब मैं कुछ भी अपनी मम्मी से शेयर करती हूँ ना, क्या हाँ मम्मी कुछ ऐसा है वैसा है, तो मेरे दिल को ना इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं नहीं बता सकती आपको। आपको भी होता होगा कि अगर आपके लाइफ में कुछ हो रहा हो, करंटली कोई सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो आप अपनी माँ से शेयर करके देखो, इतना सुकून मिलेगा, आपको लगेगा कि आप जन्नत में हो। सीरियसली, मैं फिर उनकी गोद में सर रख के 2 बार रो लो, 2 आंसू रो लो, सारा टेंशन खत्म। ये होती है माँ। मेरे लाइफ में तो एक नहीं, मेरे लाइफ में 2-3 माएँ, मतलब बहुत सारी माएँ हैं। लाइक एक तो वो जो मुझे जन्म दी मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी, एंड दूसरी मेरी नानी माँ। तो मैं बेसिकली क्या, मैं अपने नानी के घर पैदा हुई थी, तो मेरी नानी मेरे मामू लोग ने ही मुझे पाला। मैं बचपन से वहीं रही, 7th-8th में मैं शायद अपनी दादी के पास गई थी, तो ऐसा हुआ था। तो नानी जो थी मेरी, उनके बारे में क्या, वो मेरी टीचर भी है। सब कुछ मुझे आज तक लिटरली एक बात याद है कि मुझे पहले ना 2 की, उन्होंने ही बताया, मुझे नहीं पता था कि मुझे ना 2 की टेबल याद नहीं हो रही थी। वो चूल्हे के पास बैठ के खाना बनाती थी, पहले तो चूल्हे पे बनता था खाना, एंड मैं बगल में बैठ के बना करती थी। तो हुआ यूँ कि वो जब मैं बैठ के चटाई पे बैठ के पढ़ रही थी, तो मैं बहुत बच्ची थी, बहुत ही बच्ची थी, शायद 2 या 3 साल का बात है, हाँ शायद 3-4 साल का बात है। उस टाइम में, पहले टाइम में क्या होता था कि हम लोग पहले ही स्कूल जाते हैं, नर्सरी, थोड़ा मतलब मैं नर्सरी वगैरह नहीं पढ़ी, आगे ही क्लास में सीधे पढ़ी। अभी क्या होता है कि मतलब बच्चों का एक अलग प्ले स्कूल होता है, फिर नर्सरी, LKG, UKG, फिर ऐसे 1 होता है। ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट ही गई थी, मैं बहुत बचपन से ही स्कूल जाना स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे 2 की टेबल नहीं याद हो रही थी, तो मुझे नानी ने एक थप्पड़ मारा था। मुझे कहानी बताती है वो कि मुझे नानी ने एक थप्पड़ मारा था, एंड उसी एक थप्पड़ से मुझे 2 का टेबल याद हो गया। बाय गॉड, अभी भी याद करती हूँ ना तो इतना मिसमराइजिंग मोमेंट होता है कि मैं नहीं आपको बता सकती हूँ। एंड मेरी नानी से भी मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है अभी भी। मम्मी से भी, नानी से भी, दोनों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा करीब हूँ मैं नानी की भी एंड अपनी मम्मी की भी। इसलिए मुझे कुछ होता है तो दोनों रोने लगती है एंड उन दोनों को कुछ होता है तो मेरा दिल बाहर आ जाता है हाथ में, ऐसा होता है। तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरी
लाइफ उन दोनों के बगैर कैसे कटेगी, मैं सोच भी नहीं सकती। आई कांट इमेजिन दैट हाउ आई कैन लीव माई लाइफ विदाउट हर। सो सबके साथ ऐसा होगा। और क्या, हाँ, मैं बात कर रही थी माँ पे कि माँ क्या होती है। मतलब माँ सिर्फ वो ही नहीं होती है हमारे लाइफ में जो हमें जन्म देती है। माँ वो भी होती है जो हमें पालती है, जो हमें बड़ा करती है, जो हमें अच्छे संस्कार देती है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, वो भी होती है। जैसे मेरे लिए मेरी नानी है वो। तो अभी क्या होता है कि मुझे कभी कभी ये कुछ बातों की जो मैं देखती हूँ अपने आसपास, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा लगता है कि जो होती है माएँ होती हैं, हाँ, वो उन्हें मतलब वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचती है, अपने हस्बैंड के लिए सोचती है, जो उनके साथ रहते हैं उनके लिए सोचती है, अपने लिए नहीं सोचती। उन्हें अपने लिए सोचना होगा, उन्हें अपने लिए सोचना होगा, अपनी खुशियों के लिए सोचना होगा। वो हमेशा अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन कुछ कुछ बच्चे आगे जाके वही करते हैं जो मैं नहीं बोल सकती, बोलना भी गलत है। सो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी कि मैं आपको नहीं बता सकती। मेरी मम्मी मुझे उस हद तक सपोर्ट करती है, उस हद तक मेरा साथ देती है, मतलब मैं नहीं बता सकती। मैं बोली ना आपको कि मेरी मम्मी मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो आप समझ ही सकती हो कि मैं अपनी मम्मी से किस हद तक अटैच हूँ एंड किस हद तक कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ। जो भी लाइफ में चीज़ होता है मैं सब कुछ शेयर करती हूँ एंड ऑलवेज मेरी मम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। जब भी रहा है वो मुझे हमेशा सपोर्ट की है, क्योंकि मैं बहुत कम ही मतलब कोई गलत कदम उठाती हूँ, कोई गलत काम करती हूँ। हाँ, गलत काम करती हूँ तो डांट फटकार मार भी पड़ी है, बेलन से भी पड़ी है भाई, बेलन से तो सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करती है। तो उनके बदले में हमें होता है ना कि हम भी उनको सपोर्ट करें। सॉरी, उसकी जब वो हमें इतना सपोर्ट करती है तो क्या होता है कि उनके बदले में हम 1% तो उनका ध्यान रख सकते हैं ना, तो वो रखना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चों को दिखता ही नहीं है ये चीज़। मतलब आजकल क्या बोलूँ मैं, सबको तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ कुछ को तो मैं आस पड़ोस भी देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ मैं, सब कुछ दिखता है। मैं इतना मन बहुत ज़्यादा गई हूँ, मैं वहाँ भी देखती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी बात पे कुछ हो जाता है, पूछती हूँ, ऐसे हो जाता है कोई भी डिस्कशन नॉर्मल सा, तो लोगों का सोचना यही थिंकिंग होता है, माँ क्या करती है, क्या करती है, हमें खाना ही तो खिलाती है, उनका काम क्या है, खाना बनाना, बस उसी में नहीं हो गया, उसी में थक गई। मैं बस फिर एक ही बात उनको बोलना चाहूँगी, अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई घर पे रह के सिर्फ खाना ही बनाती है, तो वो 1 या 2 दिन के लिए उनकी जिम्मेदारी उठा के देखें। अगर अगर वो 100% सक्सेसफुल हो जाए तो ये मेरा चैलेंज है उनके लिए, सीरियसली मेरा चैलेंज है उनके लिए, जो बोलते हैं कि वो करती ही क्या है, उनका काम ही क्या है। मैं किसी को, मेरा ओपिनियन किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन जो ऐसा सोचते हैं वो अपनी मेंटालिटी बदलें। सीरियसली में जो ऐसा सोचते हैं, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, अपनी मेंटालिटी बदलें, रिस्पेक्ट करें उनका, क्योंकि वो सबसे खास है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा पहला प्यार ये है, मेरा पहला प्यार वो है, लेकिन वो सब गलत है। वो इस सारे सोच से अनजान है कि उनका पहला प्यार सबका पहला प्यार उनकी माँ ही होती है। क्योंकि सबसे, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे ज़्यादा अटैच किससे होता है, अपनी माँ से होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, ऑब्वियस सी बात है, वो सबसे ज़्यादा अटैच अपनी माँ से होता है, तो उसका पहला प्यार भी तो उसकी माँ ही हुई, कोई और कैसे हो सकता है, कोई और तो हो ही नहीं सकता है किसी का पहला प्यार। किसी का भी पहला, किसी भी इंसान का, कोई जानवर ही क्यों ना, उसका पहला प्यार उसकी माँ ही होती है। क्योंकि जब वो बच्चा आँख खोलता है और सबसे पहले जिसके करीब होता है वो उसकी माँ ही होती है, तो पहला प्यार भी तो माँ ही हुई ना, कोई और कैसे। तो आगे जाके क्या होता है कि हम उन्हें ही भूल जाते हैं, मतलब हम उन्हें ही भूल जाते हैं कि कौन माँ। मैं सीरियसली मैं सोचती कि अभी भी देखती हूँ मैं कि वृद्धाश्रम बहुत जगह है। अगर ऐसा ना होता, सब सही होता, तो वृद्धाश्रम ही नहीं बनता। मैं ये नहीं बोलती कि लड़कियां भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो सबको अपना माइंड मेकअप खोल के चलना चाहिए कि देखो, अगर किसी की शादी होती है या कुछ भी होता है, तो वो मतलब उनके जो हस्बैंड जो भी होते हैं, तो लगता है कि वो उनके 100% है। ऐसा नहीं है, सबसे पहले वो अपनी माँ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी वाइफ का नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए, अपनी बहन का नहीं होना चाहिए, अपनी भाई का नहीं होना, या अपने पापा का नहीं होना चाहिए। तो वो सबको रिस्पेक्ट एक इक्वली देना चाहिए। तो आप भी रिस्पेक्ट करोगे तो बदले में आपको भी प्यार मिलेगा। आप अगर अपनी माँ को 1% दोगे तो आपकी माँ आपको, आई एम श्योर, गारंटी है कि आपको 100% प्यार देगी। तो वो आप एक बार करके तो देखो, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि माँ की आंचल में जितना सुकून मिलता है उतना आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है।
अभी का सिचुएशन फ्रेंड्स इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि कुछ मतलब कुछ सोच ही नहीं सकते हम कि कब क्या किसके साथ हो जाए कुछ भी। तो अच्छा टाइम स्पेंड करो अपनी माँ के साथ, अपने पूरे फैमिली के साथ, खुश रखो उन्हें। एंड जो भी बन सकता है, अभी तो आप बाहर जा नहीं सकते हो कहीं भी, अपने तरीके से उनको खुश करने का कोशिश करो। और क्या मैं बोलूँ। एंड सीरियसली मैं एक बात बता रही हूँ आपको, जब मैं मतलब कि ये यूट्यूब चैनल खोलना चाह रही थी, मैंने मम्मी को बोला, मैंने पहले एक चैनल खोला था एग्रीकल्चर नॉलेज मार्ट करके, तो उस पर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, स्टडी टाइप से देती थी, तो वो मुझे मतलब मैं अब उस पर वीडियो नहीं बनाती, तो मैं अब इस पर बना, तो सब ने सोचा क्या करेगी, फालतू का वीडियो बनाती है, फालतू का ये करती है वो करती है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रही है। किसी ने ये भी बोला कि फालतू का नेट बर्बाद कर रही है। मैं सब मानती हूँ, लेकिन एक सिंगल मेरी मम्मी ही थी, नहीं अब बेबी बोलते हाँ बेटा तुमने वीडियो कोई भी नहीं बनाया, वीडियो नहीं अपलोड किया, उनका हमेशा कॉल आता है। एक ना उनसे मुझे एक बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मुझे उनसे मिलती है। उनसे जब भी बात हो जाती है तो मतलब सुकून सा मिल जाता है। तो खुश रखो उनको, अगर आप उनको खुश रखोगे, उनकी खुशियाँ मांगोगे भगवान से, तो आपको ऑटोमेटिक सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। क्योंकि एक माँ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ मांगती है, अपने बच्चों की खुशियों में ही खुश होती है। तो उन्हें खुश रखो, आप भी खुश रखोगे। सो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो मदर्स डे के उपलक्ष्य पे। मैं बहुत ज़्यादा ही लेक्चर मार दी, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम सो सॉरी अगर किसी को बुरा लगा होगा, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको सॉरी बोलती हूँ। मेरा कोई भी इंटेंशन आप लोगों को मतलब कि मेंटली हो या कोई भी इमोशनली हो चोट पहुँचाना नहीं है। मैं बस एक बातों के तौर पे मैं आपको बता रही थी, जो मैंने देखा अपने आसपास में वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, और कुछ भी नहीं। मेरा किसी को चोट पहुँचाने का कोई भी मतलब नहीं था, इमोशनली भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये सारी बातें कोई भी अपने दिल पे ना लें। बस अगर आप अपने आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें देखती हो तो उन्हें समझाने का, उनको बताने का कोशिश ज़रूर करें कि वो ऐसा काम ना करें, बस और कुछ भी। मैं रियली में सोच रही थी कि मैं मतलब मम्मी के साथ रहूं इस मदर्स डे पे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। क्या करूं, ये कोरोना, ओ मेरा मन कर मैं इसको गला दबा दूं। सॉरी मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। मैं ऐसे ही मतलब ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया और कुछ भी नहीं। तो इसी के कारण नहीं जा पाई। मैं फिर सोच रही हूँ अगर कोरोना नहीं होता तो हमारा शायद कॉलेज भी बंद नहीं होता, कॉलेज भी चलता। लेकिन मैं अपनी मम्मी को यहाँ बुलाने वाली ज़रूर थी कि उनको कॉलेज वगैरह दिखाने के लिए। तो आती वो 1 साल अप्रोक्सीमेटली अब होने वाला है कि जब मैं अपनी मम्मी को नहीं मिली। मैं घर से बाहर, मैं 1 साल से घर नहीं, अब 1 साल होने वाला है। 1 या 1.5 महीने में अब 1 साल हो जाएगा कि 1 साल से मैं उनसे नहीं मिली हूँ, मैं अपने घर ही नहीं गई हूँ। तो ये कोई मैटर नहीं करता, प्यार तो दिल से होता है, दूरियों से थोड़ी ना। दिल में वो मेरे हमेशा रहेगी एंड मैं उनके दिल में हमेशा रहूँगी। मैं कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ कि मैं सोच के ही मेरी रूह कांप जाती है कि मैं कैसे उनके बिना रहूँगी। कभी भी लोग ऐसे लाइक होता है ना कि लोग बोलते कि लड़कियां तो पढ़ाई होती है, पराया धन होती है, चली जाती है। तो सब ऐसा नहीं होता है कि हम पढ़ाई करने के लिए भी तो हमेशा इतने दिनों से बाहर हैं। तो माँ उन्हीं की बदौलत हूँ। ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की बदौलत हूँ। उनका प्यार ही है, उनका सपोर्ट ही, उनका विश्वास मेरे पे हमेशा बना रहा है। एंड हर एक बच्चों पे, हर एक माँओं का विश्वास होता है कि सबको विश्वास होता है कि उनका बच्चा, मतलब बहुत पड़ोसी बोलते, कोई भी बोलता है कि ये नहीं कुछ कर सकता, लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है कि जिनको विश्वास होता है कि नहीं मेरा बच्चा कर सकता है, मेरा बच्चा करेगा। तो उनके विश्वास को आगे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनका विश्वास ना टूटे, उनका सर किसी के सामने ना झुके। सो गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे अगेन आप सभी माँओं को मेरी तरफ से, पूरी दुनिया की माँओं को हैप्पी मदर्स डे। इसी तरह अपना प्यार हम बच्चों पे बनाए रखिएगा। आप सबका सपोर्ट हम सबको चाहिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना आपके बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना आपके प्यार के हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम शून्य हैं बिना आपके। तो आप हमारी लाइफ में ऐसे ही बने रहें हमेशा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड हाँ, ऑलवेज जो मैं बोलती हूँ कि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय।